ये बधाई प्रस्ताव है। विधानसभा अध्यक्ष के चयन पर ये बधाई प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है और उस चर्चा के समय इस तरह की बात, आपका बोलना कहना, आपके व्यवहार को मैं अनुचित करार देता हूं। ये व्यवहार पूरी तरह से अनुचित है, निंदनीय है। इसकी कड़े शब्दों में मैं निंदा करता हूं और मैं अनुरोध करता हूं आप अपने स्थान पर तुरंत बैठ जाएं। आप सदन की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं, अध्यक्ष की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं। आप अपना स्थान लीजिए। धन्यवाद। बधाई प्रस्ताव पर अगर बात करनी है तो बधाई प्रस्ताव पर बात करने के लिए आप आमंत्रित हैं। धन्यवाद। मंजिंदर मैं आप सबको धन्यवाद करता हूं। विजेंद्र गुप्ता जी को आज अध्यक्ष के रूप में हम सब ने बैठिए। बधाई प्रस्ताव पर आपके नाम आमंत्रित है। जो सदस्य बधाई प्रस्ताव पर बोलना चाहते हैं उनके प्रस्ताव मेरे पास आए हैं, मैं लिखकर भेज दीजिए। ठीक। मंजिंदर गुप्ता जी, मैं जहां आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपका बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। 3 बार निगम पार्षद के रूप में, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में हमने आपके साथ निगम में भी काम किया, हमने आपके साथ विधानसभा में भी काम किया। जो संसदीय प्रणाली की आपको जानकारी है और जिस तरीके से दिल्ली के मुद्दे आप बड़ी शिद्दत से उठाते रहे हैं, हमें बहुत आज खुशी हुई कि जब आपको अध्यक्ष के रूप में इस सदन में सेवा का मौका मिला। ये हम सबके लिए बड़े हर्ष की बात है। और मैं एक बात जहां आपको बधाई देना चाहता हूं, अपने सभी सदस्यों के से मिलकर हम सब आपको बधाई देते हैं। हमें पता है कि ये जो विधानसभा में आपके साथ होता था, जैसे हमारे अभी सीएम महोदय ने कहा, बहुत बुरा होता था। मैं अभी बैठा हुआ यही कह रहा था, बहुत बुरा समय आपने देखा। लेकिन ऐसा होता है, ये समय का चक्कर है। कभी जो आपको उठा के बाहर फेंकते थे, आज उस विधानसभा में नहीं रही। लेकिन मैं एक बात अध्यक्ष जी आपके माध्यम से जरूर कहना चाहता हूं। मुझे दुख हुआ जब ये कहा गया, जिन लोगों ने 1984 के कातलों के साथ हाथ मिला के चुनाव लड़ा हो, जिन लोगों ने सज्जन कुमार जगदीश टाइटलर को फारग किया हो, जिन लोगों ने कहा वो टाइटलर नेक आदमी है, सज्जन कुमार नेक आदमी, इस पार्टी के साथ समर्थन में चुनाव लड़ेंगे, जो इकट्ठे चुनाव लड़े हों, जो सिखों के कातलों के गलों में सरोपे डालने वाले लोग आज हमें ये बता रहे हैं। हमें बड़ा दुख है कि इस पार्टी ने सिखों का कत्लेआम कराने वाली पार्टी का साथ दिया। और इसी तरह से मेरा आपसे अनुरोध है, बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप बैठिए। धन्यवाद। मैं आपको बहुत प्यार से कह रहा हूं, बैठिए, बैठिए, बैठिए। आप बैठिए, बैठिए। आप कुलवंत राणा जी, चलिए कुलवंत राणा जी। अध्यक्ष जी, आपके विधानसभा अध्यक्ष बनने पर आपको हार्दिक तरह से बहुत बहुत बधाई। ये सत्य है कि इस कुर्सी पर माननीय विठल भाई पटेल जी के बाद चतुरालाल गोयल जी, चौधरी प्रेम सिंह जी, योगानंद शास्त्री साहब, सुभाष चोपड़ा जी, अजय माकन जी और रामनिवास गोयल जी ने भी इस पद को सुशोभित किया है। और ये भी सत्य है कि आपने अपने जीवन में प्रारंभ से ही आप समाज सेवा में से जुड़े हुए हैं और आप निगम पार्षद पहले बने, फिर आप विधायक भी बने, नेता विपक्ष भी बने आप कारपोरेशन में, और फिर आप नेता विपक्ष विधानसभा में बने, 2 बार रहे आप। तो इसमें कोई शक नहीं कि आपको बहुत अनुभव है और उस अनुभव का लाभ पूरे हाउस को मिलेगा, दिल्ली को प्राप्त होगा। और मैं माननीय विपक्षी सदस्यों से प्रार्थना करूंगा, समय होता है हर चीज का, उचित अनुचित का ध्यान रखते हुए विरोध कब करना, कब नहीं करना और कब धन्यवाद करना है उसका ध्यान रखेंगे। हाउस चलेगा, हाउस में आपका सहयोग चाहिए। उसके अलावा माननीय अध्यक्ष जी, आप अध्यक्ष बनने पर बहुत बहुत बधाई। और मैं माफी चाहूंगा, कुछ नए मित्र हैं उनको अनुशासन का ध्यान रखना चाहिए। ज्यादा ना बोलते हुए पुनः आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आभार। मैडम बैठिए, आप बैठिए। अरविंदर सिंह लवली अपनी बात करेंगे। मैडम आप बैठिए। सदन की कार्रवाई को सुचारू चलने दीजिए। सदन की कार्रवाई को आप शुरू करिए आप। मैं विपक्ष को बताना चाहता हूं, जी हाउस से ऑर्डर में लाइए। मैं विपक्ष को बताना चाहता हूं, ये बधाई प्रस्ताव है। आप बैठिए, बैठिए। लवली जी बैठिए। हाउस तो बहुत ही दुख की बात है कि विपक्ष गैर जिम्मेदार व्यवहार कर रहा है, सदन की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं। गैर जिम्मेदार विपक्ष के रूप में यहां पर सदस्य अपना व्यवहार प्रस्तुत कर रहे हैं।
आपको समय मिलेगा, जब आप चाहेंगे, जिस मुद्दे पर चाहेंगे मैं चर्चा करवाऊंगा, आपको पूरा समय दिया जाएगा। लेकिन आपकी ये कार्रवाई सीधे तौर पर सदन की कार्रवाई को डिस्टर्ब कर रही है, सदन की गरिमा को ठेस पहुंचा रही है और सदन को सुचारू रूप से चलने में इसको रोका जा रहा है। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। मेरा अनुरोध है कि ये लोग बैठे, क्योंकि ये पहले दिन ही सदन की कार्रवाई को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। और मैं सभी को ये कहना चाहता हूं कि शिष्टाचार बना के रखिए, सदन की कार्रवाई को आगे बढ़ने दिया जाए। सदन की कार्रवाई को रोकना पूरी तरह से गैर कानूनी है और ये अपनी कार्रवाई मेरा ही अनुरोध है कि आप अपना आसन ग्रहण करिए और सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलने दिया जाए। आम आदमी पार्टी पूरी तरह सदन को डिस्टर्ब करने के मन से आई है। सदन का पहला दिन ही सिर्फ डिस्टर्बेंस करना। और मैं चाहूंगा कि अरविंदर सिंह लवली जी से पहले अभय वर्मा जी अपनी बात कहें। अभय वर्मा। अध्यक्ष जी, ये जो मैं चाहूंगा आ रहे हैं, पक्ष के सदस्यों के माइक खोल दिए जाएं। ये 62 से 22 पे आ गए, इनको समझ में नहीं आ रहा। के माइक खोल दिए जाएं। पक्ष के केवल माइक खोल दिए जाएं। बोलो सारे बताओ क्या किया है। के सदस्यों के माइक खोले जाएं, ये डिस्टर्ब कर रहे हैं और इसलिए पक्ष के सदस्य बोलेंगे। आप बोलिए। भारत माता की जिंदाबाद। सभी सदस्यों को माइक खोले जाएं। ये सदन को डिस्टर्ब कर रहे हैं। पक्ष के सदस्यों से मेरा अनुरोध है, आप माइक का इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी माइक खोले। मुख्यमंत्री खोलिए माइक सबके। माइक खोलिए उनको, आप सबके माइक खोलिए। आप माइक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सदन को डिस्टर्ब करने आए हैं और इनकी अराजकता के खिलाफ ये कहना है सदन में आवाज उठनी चाहिए। बहुत ही दुख की बात है कि सदन को डिस्टर्ब करने के लिए ये लोग खड़े हुए हैं। बहुत ही दुख की बात है।